अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा ए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान मा ओहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व साहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और अता से आज इस महल्ले में हम दूसरी ये महफ़िल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। दोपहर को भी आपने महबूब का ज़िक्र समात फरमाया। अभी फिर अल्लाह ने करम किया है कि हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल पाक में, ज़िक्र पाक में मौजूद हैं। एक बंदे ने सवाल किया है, उस सवाल पे मेरी तकरीर है सारी। सवाल क्या है भाई? आला हजरत का शेर है, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो क्या ये कुरान और हदीस से इसका कोई मफहूम वाज़े है? मैंने कहा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक हर एक के सुन्नी का नज़रिया भी यही है और अकीदा भी यही है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको अफ़ज़लुल बशर बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़ कहा जाता है। अगर आप लोगों के दिल पर मेरी बात बोझ ना गुजरे तो या चौकड़ी मार के बैठें या अत्तहियात पे बैठें। ये गोडे खड़े करके, ये पाँव आगे करके बैठना सरकार की महफिल में अदब के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है हम तो दीनी तालिब इल्म है, हमारी कोई हैसियत नहीं। उलमा और सादात बैठूं तो आगे पाँव करके नहीं बैठते। आप कभी जाए ना, जितने हलाल जानवर हैं जिनका वो ज़िबा करके आप गोश्त खाते हैं, उनमें से एक भी जानवर देखें वो अगली टांगें पीछे करके बैठते हैं, आगे करके नहीं बैठते। जो टांगें आगे करके बैठते हैं उन पर भी आप ताक़ीद करना चाहें तो बखूबी कर सकते हैं। जो जिनका गोश्त हमारे लिए हलाल है, उनका बैठना भी हलाल तरीके का अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनको इल्का किया है। तो जब जानवर होकर इतना अदब करते हैं तो हम इंसान हैं, हम कितना अदब करें कि अदब का दर्जा ही नहीं है।
आप बोलते भी रहें, नाराज भी नहीं होना। मैंने पहले कहा है कल्ब नाज़नी पर गिरा ना गुजरे तो मैं अर्ज करूं, क्योंकि अदब की महफिल है, हम सीखने सिखाने के लिए आए हैं। पैसे बटोरना मकसद नहीं है, आका से ताल्लुक जोड़ना मकसद है। अगर कोई नाराज हो जाएगा तो जितने पैसे दिए उठा के जेब में डाल लो, मुझे कोई परवाह नहीं। और अगर कोई नाराज दीनी मसले की वजह से हो जाता है तो मुझ पर इतना असर भी नहीं पड़ता। मैं किसी का नौकर नहीं, मैं तो ज़हरा के बाबा का नौकर हूँ। बात सीधी करेंगे, अल्लाह वास्ते करेंगे, बगैर किसी वेल के करेंगे, बगैर किसी लालच के करेंगे। तो मजलिस से ज़िक्र रसूल का अदब यह है कि ऐसे बैठें जैसे आप इस ख्याल में बैठे हैं कि महबूब का जिक्र हो रहा है, महबूब हम पर तवज्जो फरमा रहे हैं। जब निगाह मुस्तफ़ा पड़ेगी मेरा दिल भी, मेरा सीना भी तय्यब व ताहिर हो जाएगा, मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाएगा। ज़रा इस तरीके से आप इस सलीके से बैठ कर तो देखें, इस तरह मजलिस में बैठ के तो देखें, फिर देखें आपकी कैफियत कैसे बनती है। रिवाज के तौर पर या किसी इंसान के लिए ज़िक्र रसूल में ना जाया करें। ये ना कहा करें मैं किसी रिश्तेदार के लिए जा रहा हूँ, बल्कि ये कहें मदीने के ताजदार के लिए जा रहा हूँ। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सबसे पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में चलते हैं। ऐ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इरशाद फरमाएं, ये जो हमारे आला हजरत ने शेर लिखा है, आप क्या फरमाते हैं? तो आप तारीख का मुताला करें, तफसीर का मुताला करें, कुतुब हदीस को देखें, उसमें एक बात आपको मिलेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को मुख्तलिफ शानों से नवाजा है। मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला खतीब अबू बकर सिद्दीक है। मैं यूँ कहूँ कि इस उम्मत के अफजल तरीन शख्स भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। इस उम्मत के इमामुल खुतबा भी सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि महबूब ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का खतीब है, पहला खतीब है। उम्मत के पहले खतीब सिद्दीक़ अकबर हैं। उम्मत के पहले कारी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस उम्मत के पहले हाफिज़ हज़रत उबई बिन काब हैं। सैफुल्लाह का जिनको लक़ब मिला खालिद बिन वलीद हैं। फरमाया इस उम्मत में हलाल हराम का सबसे ज़्यादा इल्म जानने वाला अबू उबैदा बिन जराह है। इस उम्मत में सबसे ज़्यादा फ़क़ाहत पर इल्म रखने वाला वो हज़रत ज़ैद बिन साबित है। ये सारी शान महबूब ने अपने सहाबा को अता की। तो सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात को देखें, वाक़ियात को देखें, कैफियत को देखें, शतीहात को देखें, उनके मामलात को देखें, उनकी सोच को देखें, उनके तफक्कुर को देखें, उनके तदब्बर को देखें। जब मक्के में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ये कुफार ने हमला किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ज़ख्मी हो गए, बेहोश हो गए। जब होश आया सबसे पहले पूछा मेरी तबीयत को छोड़ो, बताओ मेरे महबूब कैसे हैं। ऐ सिद्दीक, ऐसी कैफियत में तो दूसरों का गम याद नहीं रहता, अपना गम याद रहता है। फरमाया हमें कुछ याद नहीं रहता जब से वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब को देखा है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब को देखा है, मा ज़गल बसर व मा तगा की काजल वाले आंखों वाले महबूब को देखा है, अलम नशरा के सीने वाले महबूब को देखा है। अब हमारा कुछ भी नहीं, हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग बदर होती है, आपका बेटा आपके मुकाबले में आता है, अबू जहल के साथ होता है। कुछ अरसे के बाद वो बेटा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान हो गया। बाप बेटा एक साथ बैठे हुए हैं। बेटे ने कहा अब्बा जान, जब जंग बदर हुई थी बार बार आप मेरी तलवार के सामने आ जाते थे, मगर मैं आपको अपना बाप छोड़ के, बाप समझ के छोड़ देता था। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बच्चे, तुम तो मुझे अपना बाप समझ के छोड़ देते थे। रब्बे काबा की कसम, अगर तू मेरे सामने आ जाता मैं तुझे दुश्मन रसूल समझ के कत्ल कर देता, क्योंकि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम, क्योंकि हमें किसी और से गर्ज नहीं, सिर्फ गर्ज है तो अपने जाने जाना से है, जाने कायनात से है। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद।
अब मैं किसी को नहीं देखता, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जलवागर रहते हैं। यही सिद्दीक़ अकबर हैं। इनके वालिद अबू कुहाफ़ा अभी मुसलमान नहीं हुए। थोड़ी सी हल्की बात की महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, वालिद ज़ख्मी हो गए। लोग इकट्ठे होकर आते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें जो आपकी सोबत में रहने वाले हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जो बाज़ार में भी साथ हैं, हर वक्त खलवत जलवत में साथ हैं, बचपन में साथ हैं, ये इनका हाल है। बाप को थप्पड़ मार दिया। अभी मेरे आका जवाब देते, फ़ौरन अर्श वही नाज़िल होती है, जिब्रील अमी पैगाम लेके आते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे प्यारे हबीब अबू बकर सिद्दीक़ से कुछ ना पूछना, इन्होंने अपना बाप समझ के थप्पड़ नहीं मारा। इस आपकी शान में हल्की सी गुस्ताखी ज़ाहिर हुई है तो थप्पड़ मारा है। इसका वकील तो खुद रब्बुल आलमीन है, क्योंकि इसकी नज़र में सिर्फ हुस्न मुस्तफ़ा है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ोर से कहें रज़ी अल्लाह ताला, उम्मुल मोमिनीन हैं, मोमनों की माँ हैं, मेरे आका की ज़ौजा पाक हैं, हज़रत अमीर मुआविया की हमशीरा हैं, हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। पहले ये मुसलमान हो गई, महबूब के निकाह में आ गई। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए। एक दिन मिलने के लिए आते हैं अपनी बेटी को। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा हुआ था। अबू सुफियान बैठते हैं। हज़रत उम्मे हबीबा कहती हैं, खड़े हो जाइए, इस पाक बिस्तर पे आपको नहीं बैठने दूंगी, क्योंकि ये जाने कायनात का बिस्तर है, ये मेरे मुस्तफ़ा का बिस्तर है, मेरे आका यहाँ जलवागर होते हैं। कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फरमाया, तुम तो एक बाप हो, 1000 बाप भी हूँ तो मैं मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दूँ। मैं कभी किसी बद मज़हब को, मैं किसी, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ते, आपका जिस्म तैयब नहीं है, ताहिर नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, मैं आपको नहीं बैठने दूंगी। आपने बिस्तर पे नहीं बैठने दिया तो अपने आने वाली औलाद को बता दिया, मेरे रूहानी बेटो, याद रखना, अगर मोहब्बत रसूल ना रखने वाला बाप भी हो तो उसको भी इज्जत नहीं दी जाती, इज्जत उसको दी जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम हो। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। पहले पूछा, मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूँ? फरमाया, बेशक है, लेकिन अभी तो मुसलमान नहीं है, तेरा जिस्म पाक नहीं है, और मेरे मुस्तफ़ा पाक हैं, मेरे मुस्तफ़ा तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं, ये तैयब करते भी हैं, ये मुज़क्का भी फरमाते हैं, ये मुज़फ़्फ़ा भी फरमाते हैं, ये मुजल्ला भी फरमाते हैं, तो इनके बिस्तर पर तुम्हें नहीं बैठने दूंगी। तो माँ ने क्या कहा, आने वाले मेरे बेटो, याद रखना, अगर सगा बाप भी हो, नबी का वफादार ना हो, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम्हारे वही सब कुछ लगते हैं जो तुम्हारे नबी के वफादार हैं। तो क्या कहा हज़रत उम्मे हबीबा ने कि तुम्हें मैं बाप समझती हूं, लेकिन इस वक्त नहीं बैठने दूंगी, क्योंकि ये बिस्तर मेरे महबूब का है। इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम। हम किसी और को नहीं जानते, हम तो अपने मुस्तफ़ा को जानते हैं। 2-4 बातें इल्मी कर लेते हैं, ये भी इल्मी हदीस पाक हैं, ये रिवायात हैं, लेकिन एक बात अल्लाह करे आपको मैं समझा सकूं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए है। मुझे ये बताएं, कुरान हमें ज़्यादा समझ आया या हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ज़्यादा समझ आया है? कुरान हमें ज़्यादा समझ आया या फ़ारूक आज़म को ज़्यादा समझ आया है? कुरान हमें समझ आया या हज़रत उस्मान गनी को ज़्यादा समझ आया है? कुरान हमें ज़्यादा समझ आया या मौला अली को ज़्यादा समझ आया है? आप यही कहेंगे, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, हमें तो शायद देख के भी नाजरा सही ना आता हो, लेकिन कुरान समझा है तो उन लोगों ने समझा है जिनके सामने या किताब थी या साहिब किताब का चेहरा था। तो हज़रत उस्मान गनी, कुरान फरमाता है, अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हज और उम्रा किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्या हज़रत उस्मान गनी ने यह आयत नहीं पढ़ी थी? कुरान में पढ़ी थी। जब हुदैबिया का मामला हुआ, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अरे उस्मान जाओ उन कुफार और मुशरिकीन से जाके बातचीत करो। आप हालत इहराम में हैं और कुफार क्या कहते हैं, अरे उस्मान जा, दिल जितना दिल करता है उम्रे कर ले, तवाफ़ कर ले, तेरे नबी को हम नहीं आने देंगे। मुझे बताएं दिल पे हाथ रख के, क्या हज़रत उस्मान गनी ने उम्रा किया था?
क्या हजरत उस्मान गनी के इल्म में ये आयत नहीं थी? हज और उम्रा अल्लाह के लिए है। मगर हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ, ये बैतुल्लाह भी इधर था, हम भी इधर थे, अल्लाह भी हर जगह मौजूद है, हम भी जानते हैं, मगर जिस इबादत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो, इबादत हम खुदा की करते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा से करते हैं, अरे जिस इबादत में मोहब्बत रसूल शामिल न हो हम उसको इबादत नहीं समझते। जो नज़रिया अमीरुल मोमिनीन का है वही नज़रिया सारे मुस्लिमीन का है। तो ए उस्मान गनी, आप जो है यहाँ पर क्यों नहीं करते उम्रा? फरमाया इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं तो वो उस्मान गनी हूँ, काबा मेरे सामने है, उम्रा कर सकता हूँ। इधर लोग कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गए हैं, उम्रा कर लेंगे, वो तो उम्रा कर रहे होंगे, तवाफ कर रहे होंगे। जाने कायनात ने फरमाया नहीं नहीं, उस्मान हकीकत को समझ चुका है। अरे जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम से जितना मजबूत होता है इतना अल्लाह के करीब होता है। हो नहीं सकता उस्मान मेरे बगैर उम्रा करे, क्योंकि वो राज पा चुका है कि जिसके साथ मुस्तफ़ा होते हैं उसी के साथ खुदा होता है। तो हजरत उस्मान गनी ने उम्रा नहीं किया। अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए है। तो पता चला हजरत उस्मान गनी ने यह सबक दिया है, इबादत अल्लाह की करो, मगर जिस इबादत में मोहब्बत रसूल ना हो, जो इबादत मोहब्बत रसूल के बगैर खाली हो, वो इबादत अपनी मेराज को नहीं पहुँचती। इबादत अल्लाह के लिए है, मोहब्बत रसूलुल्लाह के लिए भी है और अल्लाह के लिए भी है। अभी थोड़ा सा आगे चलिए, हुदैबिया का जो अहदनामा लिखा जा रहा था, अब वो तहरीर लिखने वाले कोई और नहीं, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। तहरीर लिखने वाले हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। महबूब की तहरीर लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? मिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। जब कुफार ने यह तारीर देखी, उन्होंने कहा हमें मसला ही रसूल से है, तो यहाँ लिखो मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह क्यों? क्योंकि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हूँ वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा, अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। ये रसूल की सूरत सिद्दीक को दिखाई जाती है। रसूल समझ ही आता है, निगाह सिद्दीक हो तो, निगाह फारूक हो तो, निगाह उस्मान हो तो, निगाह अली हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। तो फरमाने लगे कि मेरे आका ने फरमाया अली, तो आपने ये तारीर लिखी है, ये रसूल मिटा दें। हम पढ़ते हैं सुनते हैं अल अम्र फौकल अदब, हुक्म जो होता है अदब से अफजल होता है। क्या ये जुमला हजरत मौला अली नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन अदब पीछे रह जाता है, इश्क सारी मंजिलें क्रॉस कर जाता है। हजरत अली इश्क के उस मकाम पर थे। आपने फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैंने अली ने रसूल लिखा है, अली रसूल का लफ्ज मिटा नहीं सकता। तवज्जो है आपकी? आप ये दाएं बाएं जो बातें करें इनको ना देखें, ये इंतजामिया वाले, आप मेरी तरफ देखें। अब हजरत अली को मेरे आका ने फरमाया ये लफ्ज रसूल मिटा दे। हजरत अली ने अर्ज की, आका अली की जान जा सकती है, लफ्ज रसूल नहीं मिट सकता। रिजल्ट देने लगा हूं, जुमला दिल पे लिखिए। अगर हजरत अली मिटा देते, आज जो आपकी मसाजिद पे रसूलुल्लाह लिखा होता है, एक तबका उसको मिटाता है, और वो दलील पेश करते कि जनाब हजरत अली ने मिटाया था। अगर लफ्ज रसूल मिटाने से कुछ होता तो हजरत अली को तो कुछ नहीं हुआ, निगाह अली में था। मैं इश्क के उस दर्जे पर हूँ, जब आशिक रसूल का लफ्ज लिख देते हैं जान चली जाती है, मगर मिटाते नहीं है। फिर ये रसूल का लफ्ज मिटाते नहीं है, तो पता चला रसूल का लफ्ज लिखना भी अली की सुन्नत, फिर लिख के उसके ऊपर चौकीदारा करना ये भी हजरत अली की सुन्नत है। ये नहीं है सुन्नी हो जब कोई दूसरे आए तुम भाग जाओ और कहो ये कैसे लिखा है जी, नहीं नहीं जी कोई बात नहीं जी, हंस ये फसाद से बचते, चलो मिटा देते हैं। तुम वो रसूल नहीं, अपनी किस्मत पे काला कलम फेर रहे होते हो। हजरत अली के गुलामों, हजरत अली ने ये बता दिया कुछ भी हो जाए, मगर रसूल का लफ्ज लिखा जाए तो मिटाया नहीं जाता।
क्योंकि हज़रत अली की नज़र में ये था कि हम इनकी बातों को छोड़ें, ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकते तो ना करें, हम तो हजूर इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, हमें किसी से गैर से गर्ज नहीं। उनको लफ्ज़ रसूल पसंद हो भले ना पसंद हो, हम जब लिखते हैं फिर उस पर जान दे देते, लफ्ज़ मिटाने नहीं देते। कहा मैंने बहुत कुछ है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अजीज़ान मोहतरम आगे चलिए, आप थक तो नहीं गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फतह मक्का होता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं और हुक्म हुआ है बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान दो। या एक बात माजरत के साथ अर्ज करूं, हज़रत बिलाल का मशरब ये है, वो कहते हैं सिर्फ नारा अपने सरकार का लगाओ। ये जो उलमा अपने नाम के नारे लगवाते हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन हज़रत बिलाल का मशरब ये है, तुम अपने सरकार के नाम के नारे लगाओ, मशरब ये रखो, फिर देखना कि अल्लाह तुम्हें कितना अरूज देता है। बिलाल ने अपना नारा नहीं लगवाया बल्कि रसूलुल्लाह का नारा लगवाया। चश्मे फलक देख रही थी, बिलाल की तलियां थी और काबे की छत उन तलवों को बोसा दे रही थी। वो हज़रत बिलाल काबे पे खड़े हैं, अजान हो रही है। उलमा लिखते हैं आज बिलाल का अंदाज ऐसा है, जब नीचे खड़े होते थे जहाँ भी अजान देते अल्लाह अकबर तो चेहरा मुस्तफ़ा नज़र के सामने होता। आज बिलाल तेरा अंदाज जुदा है, छत के ऊपर खड़ा है और जैसे मेरे मुस्तफ़ा तवाफ़ करते जाते वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अजान भी दे रहे हैं। जिस तरफ रुखे मुस्तफ़ा फिरता जाते हज़रत बिलाल छत के ऊपर चेहरे को उसी तरह फेर रहे हैं। अय बिलाल तेरा आज अंदाज जुदा है, ऐसा क्यों है? कहा मैं तो रसूलुल्लाह के चेहरे को देख के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ। जहाँ मुस्तफ़ा का चेहरा होगा, जहाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम जलवागर होंगे, जहाँ महबूब जैसे जैसे फिरते जाएंगे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बैठे हो तो आला हजरत की जो शेर व शायरी है, आला हजरत जो हैं वो जो भी गुफ्तगू फरमाते हैं वो ऐसे नहीं फरमाते, उनकी जो शेर व शायरी है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होती है। ऐसा नहीं है कि गैर शरी बात है, जिसका जो दिल करे वो बयान कर दे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उनके कलाम के अंदर ये बात है, उनकी करामात के अंदर ये बात है। वो हमा वक्त देखते हैं तो अपने मुस्तफ़ा को देखते हैं, किसी गैर को नहीं देखते। यही वजह है, एक दिन आला हजरत बैठे हुए थे मस्जिद नबी शरीफ में, तो एक शायर आ गया, उसने कहा हजरत मैंने ना एक कलाम लिखा है, बताएं ये कैसा है? आपने फरमाया अरे सुनाओ। कलाम क्या है? मैंने नात लिखी है। पहले जो मवाज शरीफ थे ना, मवाज शरीफ के सामने पहले जो हिस्सा था ना, दरख्त होते थे खजूर के, एक पूरा बाग था। जब लोग जाते ना सरकार के रोज़ा पाक की ज़ियारत करने के लिए तो पहले दरख्त नज़र आते। तो उस शायर ने कहा मैंने शेर लिखा है कि दरख्त यूँ खड़े हैं हज़रत वाला के सामने, मजनू जैसे खड़े हूँ खैमा लैला के सामने। जब उस शायर ने यह शेर पढ़ा ना तो आला हजरत तड़प गए, फरमान लगे अल्लाह अकबर, कितने शर्म की बात है, कहाँ लैला, कहाँ मजनू और कहाँ मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात बबरकात। कैसी बात करते हो, शेर ये तेरा गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसको दुरुस्त कर दो। कहने लगे हजूर फिर आप दुरुस्त कर दें। फरमाया लिखो दरख्त यूँ खड़े हैं हज़रत वाला के सामने, कुदसी खड़े हूँ जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हूँ जैसे अर्श मुअल्ला के सामने, यानी फरिश्ते जैसे हाथ बांध के अर्श के सामने खड़े हूँ, ऐसे दरख्त मुस्तफ़ा के सामने खड़े। तवज्जो है कि नहीं है? हमारे बुजुर्गों ने हमें इश्क का जाम सिखाया नहीं, पिलाया है। और ये जाम जो पी लेते हैं ना, यही वजह है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज तक जितने लोगों ने महबूब की इज़्ज़त व अज़मत पे चौकीदारा किया है ना, सब या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, सब या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। कोई उनमें से एक ऐसा नहीं है जो किसी और मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक मुमताज़ कादरी तक जितने लोग हैं, सब ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हैं। जिन्होंने भी इज़्ज़त मुस्तफ़ा का चौकीदारा किया है, सब या रसूल अल्लाह वाले हैं। इसमें क्या हिकमत है ये इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद फिर बयान करेंगे। फ़िलहाल मैं अपने मौजू से नहीं हटता। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। देखें
सहाबी, हम तो कहते हैं महबूब की तरफ ध्यान है, महबूब की जुल्फ की तरफ सहाबा का ध्यान, वद्दुहा के चेहरे की तरफ सहाबा का ध्यान, वल्लैल की जुल्फों की तरफ सहाबा का ध्यान, यदुल्ला वाले हाथों की तरफ सहाबा का ध्यान, अलम नशरा के सीने की तरफ सहाबा का ध्यान। हर वक्त वो ख्याल यार में रहते थे, हर वक्त ख्याल मुस्तफ़ा में गुम रहते थे। नमाज पढ़ रहे हैं तब भी नज़र चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ है। महबूब जलवागर हैं तो नज़रें उठा के देखते हैं, फिर नज़रें झुका लेते हैं। कहा अदब से जी भर के अपने यार को कभी देखा ही नहीं है। ये आलम है सहाबा का। तो हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद वो हस्ती हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया, क्योंकि एक जंग के अंदर आपने 9 तलवारें इकट्ठे तोड़ी थी काफिरों के ऊपर। तो सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। लेकिन अदब का आलम यह है कि आपने एक टोपी बनवाई हुई थी, उसके अंदर महबूब के मुँह मुबारक थे, सरकार के बाल मुबारक थे, मुँह मुबारक थे, टोपी सर पर है। जहां जाते हैं मैदान जंग में, आपने 81 जंगें लड़ी हैं, और जहां खालिद बिन वलीद होते थे वो जंग फतह होती थी, कभी शिकस्त नहीं हुई। वो खालिद बिन वलीद, एक मरतबा खालिद बिन वलीद कहीं गए जंग पर, और वहां पर फतह नसीब नहीं हो रही थी। रात को हजरत अबू उबैदा बिन जराह जो मदीने में जलवागर थे, आराम फरमा रहे थे। जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरे आका ने फरमाया, ए मदीने वालों, तुम आराम से सो रहे हो, मेरा खालिद जो है वो दुश्मनों में घिरा हुआ है, उठो जाओ उनकी मदद के लिए पहुँचो। अभी हज़रत खालिद बिन वलीद का ये बारे में महबूब ने हुक्म फरमाया। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को ख्वाब आया, महबूब ज़ियारत करवाने वाले हैं, सहाबी ज़ियारत करने वाले हैं। आँख खुली, ऐलान करते लोगों चलो, जितने सहाबा यहाँ मौजूद हो। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने ऐलान किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद की घरवाली ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में जाते हैं अल्लाह फतह फरमाता है, क्योंकि उनके ऊपर महबूब का साया भी है और महबूब की जुल्फ़ का साया भी है, क्योंकि उन्होंने जो ताज पहना हुआ है उसमें महबूब की जुल्फ़ अंबरी हैं, महबूब के गैसू तशरीफ़ फरमा है। ये कैसे हो सकता है? अचानक नज़र पड़ी तो टोपी घर में मौजूद थी, वो पहन के नहीं गए थे क्योंकि जल्दी में रह गई थी। अब हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जब काफ़िले को लेके जाते हैं तो देखते हैं एक बड़ा घुड़सवार है, नकाब उसने किया हुआ है, सवारी बड़ी तेज़ है, काफ़िले से आगे जा रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद की वो घर वाली थी। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने जब रोका तो कहा, मेरे करीब ना आना, मैं उनकी घरवाली हूँ। मैंने देखा उनका ताज मुबारक, उनका ताज मुबारक जिसमें महबूब की जुल्फ़ अंबरी हूँ, मेरा दिल लरजता है मैं उसको टोपी कहूँ, क्योंकि वो ताजों से भी आला ताज है, जिसके ऊपर महबूब अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक हो। तो फरमाया, यो सरकार यहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद छोड़ गए घर, ये मैं देने के लिए जा रही हूँ। सबसे तेज़ रफ्तारी में वो पहुँची, हज़रत खालिद बिन वलीद के पास वो ताज पहुँचा, उन्होंने सर पे रखा, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ, हर तरफ से तलवारें हैं, वो जो ताज है वो ज़मीन पे गिर गया, उन्होंने तलवार को छोड़ दिया और वो ताज मुबारक उठा रहे हैं। साहबा ने कहा, तुम्हें जान की फ़िक्र करनी चाहिए थी। कहा, खुदा की कसम, महबूब का ये बाल मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि हम जंग में हूँ या अमन में हूँ, हमारी तवज्जो का मरकज़ मुस्तफ़ा होते हैं, क्योंकि इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। अरे हम लड़ते भी हैं, हम मिलते भी हैं, हम बिछड़ते भी हैं, ये सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे धड़े के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके अंदर एक वाक़या लिखे, बड़ा खूबसूरत है। मुँह मुबारक से मुझे याद आया अचानक जहन में। ये ना समझें कि सिर्फ सहाबा हर वक्त हजूर के ख्याल में रहते थे, नहीं नहीं, क़यामत तक जो सहाबा के रास्ते पे चलेगा वो भी महबूब का मंजूर नज़र हो जाएगा। बलक के अंदर एक सौदागर रहता है, बड़ा अमीर तरीन है। जब दुनिया से जाने लगा, माल तकसीम करने की वसीयत कर गया, मुसलमान है, तो जो कुछ वो विरसे में छोड़ के गया था तरका, उसमें 3 मुँह मुबारक थे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक छोटा। जब विरासत तकसीम होने लगी तो बड़े ने कहा, चूंकि महबूब अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक 3 हैं,
तो एक सरकार के बाल मुबारक के 2 हिस्से कर लेते हैं, 1.5 तेरे पास आ जाएगा, 1.5 मेरे पास आ जाएगा। अब चूंकि जो छोटा था उसके पास इश्क की दौलत ज्यादा थी। इश्क के लिए छोटा बड़ा होना शर्त नहीं है, दिल का साफ होना शर्त है। बल्कि यूं कहूं कि दिल के साफ होने के साथ महबूब की निगाह होना शर्त है। जिस दिल पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ती है फिर इश्क से माला माल कर देती है। तो जो छोटा था उसने कहा महबूब के मुँह मुबारक के 2 हिस्से नहीं करने दूंगा। यहाँ एक मसला भी सुन लीजिए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रही है। कुछ हमारे जाहिल और नादान दोस्त केक बनवाते हैं, महबूब का नाम लिखते हैं और फिर छुरी से उसको काटते हैं, ये नाजायज़ है। अरे तुम कैसा दिल रखते हो जो इसमें मुस्तफ़ा को काट रहे हो? कभी तुमने सोचा है ये बेकरी वालों के लिए ऐसे केक बनाना हराम है और किसी आशिक से तो ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो महबूब का नाम केक के ऊपर लिखे फिर अपने हाथ से छुरी से काटे। जान तो जा सकती है, अपनी गर्दन तो कट सकती है, मगर इसमें मुस्तफ़ा को कोई आशिक नहीं काट सकता। ये याद रखना, ये नाजायज़ और हराम है। केक का बनवाओ, काटो, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया, मगर महबूब का नाम लेके के काटने की हरगिज़ जुर्रत न करना, वरना बदबख्ती तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। पता नहीं वो कौन से आलिम है, कौन से पिराने उज़ाम है, जाहिल किस्म के जो इसमें शरीक भी होते हैं और इस किस्म की रसूमात को भी अदा करते हैं। हम इनसे बरी ज़िम्मा है। हम इसमें मुस्तफ़ा को लिखा हुआ देख के दायमन आबादा देख के खुश होने वाले हैं। हम काटने वाले नहीं हैं। हम तो वैसे ही काटने वाले नहीं हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद हैं। उनके पास एक शख्स है, उसने कहा हुजूर मैं लोहे का काम करता हूँ, ये कैंची बनाई है, ये सुई बनाई है, हुजूर कबूल फरमाए। आपने फरमाया अच्छा रखो। जब रखी गई कैंची उठाई, फरमाया ले जाओ, इसका काम है काटना। ये सुई रख ली। कहते हैं हम सूफियाँ, हमारा काम भी मिलाना है, सुई का काम भी मिलाना है। हम काटने वाले नहीं, हम मिलाने वाले हैं। बहरहाल छोटे ने कहा मैं इसके हिस्से नहीं करने दूंगा। बड़े ने देखा लोहा गर्म है, जिस शेप में डालेंगे ढल जाएगा। उसने कहा तुझे अपने नबी से अगर इतना इश्क है, इतना प्यार है, फिर ऐसे कर सारी जायदाद मुझे दे दे और ये 3 मुँह मुबारक तू रख ले। आशिक ने कहा महबूब के बाल आ जाएंगे, जिस घर में बाल होते हैं वहीं हजरत आमना के लाल होते हैं, तवज्जो होती है, कोई हर्ज नहीं। कहा ये सारी जायदाद तू ले ले, ये 3 मुँह मुबारक मुझे दे दे। छोटे ने मुँह मुबारक ले लिए। जिस दिन छोटे के पास मुँह मुबारक आए और कुछ नहीं था, या सड़क का एक साइड होती थी फुटपाथ पे, ये सीने से लगा के सोया होता, ये जंगलों बयाबानों में, सहराओं में, मसाजिद में सीने से लगा के मुँह मुबारक को लगा के रखता। जिस दिन ये नेमत आई, महबूब की निगाह से किसी का किया हुआ इश्क और किसी की हुई मोहब्बत, किसी का किया हुआ अदब छुप नहीं सकता। महबूब ने उस वक्त के उरफा को ज़ियारत करवाई। मेरा आशिक मुँह मुबारक लिए फिरता है, जाओ उसकी भी ज़ियारत करो, मेरे मुँह मुबारक का भी दीदार करो। अब दूर दराज से जिसको मेरे मुस्तफ़ा फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा आशिक है, फिर उस आशिक पे दिल करता है सब कुछ कुर्बान कर दे। दूर दराज से आशिक आते हैं, ज़ियारत करते हैं, नजराना पेश करते हैं। देखते ही देखते 3-4 दिन में वो छोटा बड़े से ज़्यादा अमीर हो गया। दुनिया जहान की हर चीज़ की रेल पेल हो गई। छोटा अमीर हो गया, बड़ा गरीब से गरीब तर हो गया। सब कुछ उसका लुट गया, बर्बाद हो गया। अब रात को खड़ा होता, मदीने की तरफ मुंह करके कहता या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, दुआएं करता रहता। एक दिन महबूब की ज़ियारत हुई, फरमाया अब मेरी नौकरी में आना चाहते हो, मुझे राज़ी करना चाहते हो तो जाओ छोटे भाई के नौकर बन के रहो, फिर तेरे मुस्तफ़ा तुमसे राज़ी होंगे। क्योंकि जो हमारा नौकर होता है, जो हमारी तरफ मुतवज्जे रहता है, जिसकी निगाह हर वक्त हमें तकती रहती है, जो उनके खादिम हो जाते हैं, फिर वो हमारी नज़र में रहते हैं, फिर हमारी नज़र में रहते हैं। अब वो जो सारी दुनिया मुतवज्जे होती, बड़ा भी आ गया, छोटे के पास माफ़ी मांग ली, खिदमत करता रहा। इत्तेफाक से छोटे का इंतकाल पहले हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ, वक्त के औलिया को महबूब ने दीदार करवाया। फरमाया जो मेरे बाल का अदब करता है वो मेरे इतना महबूब हो जाता है, मेरा इतना मंजूर नज़र हो जाता है, जो उसके जनाजे में जाता है वो जन्नती हो जाता है। अरे जो मेरे बाल का अदब करने वाले के जनाजे में जाएगा वो जन्नती होगा।
हज़ार लोग आए, उन्होंने जनाजा पढ़ा, रात को सोए तो महबूब ने फरमाया हम अपने आशिक के जनाजे में खुद तशरीफ़ लाए थे, सब की बख्शिश हो गई। अब क़यामत तक जो इसकी कब्र में आएगा, जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा। आज तक उस जवान की कब्र जिंदा है, लोग दूर दराज से आके दुआ करते हैं। तो यारो, जो मुस्तफ़ा के बाल का एहतराम करे उसके जनाजे में आने वाले बख्शे जाएं, जो खुद हज़रत आमना के लाल का अदब करे तो उसके जनाजे कितने बख्शिश वाले होंगे। तवज्जो है कि नहीं है। अब वो मुँह मुबारक उसने ले लिए और महबूब से यही वफा की कि हम तो महबूब को जानते हैं, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस शेर का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? वाल होड़ तकरीर शुरू करूं? हाँ जी, अभी तो एक सवाल का जवाब दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, दो बातें कह के गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। पहली बात यह है, जो महबूब के ग़ुलाम होते हैं उनकी तवज्जुहात महबूब की तरफ रहती हैं। मसलन एक बात आसान करके समझाऊँ, आबसा व तवल्ला, ये कुरान पाक के अंदर सूरत है कि नहीं है? है ना? हाफिज़ बैठे बोलते रहना, है ना? अच्छा, अगर कोई कुरान पाक में ये पढ़े तो नमाज तो हो जाएगी ना, बिला शक व शुबा, और पढ़ी जाती है। कुरान है, कुरान से ये जुदा तो नहीं है। लेकिन एक नाबीना इमाम था जो हर नमाज में यही पढ़ता था, और पता चला हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि हर नमाज के अंदर यही आबसा व तवल्ला पढ़ता है। अब मैं थोड़ी सी इसकी हकीकत बयान कर दूं, फिर आपको समझ आएगी। हुआ ये, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास चंद सरदार बैठे थे, मेरे आका तबलीग फरमा रहे थे। मेरे आका के एक साहबी उम्मे मकतूम गए, नाबीना थे, और महबूब को तलाश करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस गली से महबूब का गुज़र होता वो गली मुअत्तर हो जाती कि 3 दिन तक खुशबू आती रहती। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आज भी अल्लाह करे हम सब मदीने जाएं तो वहाँ बारिश हो जाए तो देखें मदीने की गलियों से आज भी खुशबू आती है। मदीने के अंदर, फ़ज़ा के अंदर आज भी खुशबू आती है। हम वक्त, हर वक्त आप जब भी मदीने में जाएं, गलियों में जाएं, खुशबू महसूस करेंगे। ये तो अब महबूब वहाँ पे मज़ार मुक़द्दसा में जलवागर हैं। जब जाने कायनात अपनी हयात में वहाँ मदीने की गलियों में चलते होंगे, कितना फ़ज़ा खुशबूदार होती होगी, कितना मदीने में खुशबू होती होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, अब आबसा व तवल्ला, अच्छा वो उम्मे मकतूम जाते हैं, नबीना साहबी हैं, ढूंढते ढूंढते चले गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी बात सुने, या रसूल अल्लाह मेरी बात सुने। मेरे आका ने सरजनिश फरमाई, क्योंकि आप चाहते थे ये जो लोग आए हैं सरदार हैं, ये मुसलमान हो जाएंगे तो एक हल्का इस्लाम का मुतमत्ते हो जाएगा, वसी हो जाएगा। तो मेरे आका ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। अल्लाह ने आयतें ये नाज़िल की, आबसा व तवल्ला। इसका तर्जमा ये बनता है कि तर्जमा एक तो ये होता है, मैं मिसाल दे के समझाऊँ बिला तमसील। अगर कोई बंदा किसी से नाराज़ हो, मसलन शाह साहब ने, हाज साहब ने, हज़रत साहब ने महफिल कराई है, किसी को बुलाएं कि जनाब आपने आना है, और वो बंदा ना आए, अगर ये नाराज़ होंगे तो सुबह कहेंगे, ओए पते को जो सजा तूने आया। और अगर मोहब्बत होगी तो क्या कहेंगे, अच्छा सही वाला सा जो महफिल करवाऊँ वाला सदूँ जो सही लोग आंदे ही नहीं। नहीं समझ आई आपको ना? तो आबसा व तवल्ला का माना ये है, कुछ लोग उस तरह देखते ही नहीं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो यही अल्लाह ने जब ये सूरत नाज़िल की ना, अब दूसरा टबर भटक गया, उसने कहा देखो जी अल्लाह तो अपने नबी से नाराज़ हुआ है, और हमारे सुन्नी उलमा ने कहा अल्लाह ने इताब मोहब्बत फरमाया है। आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या कहा। तो जब वो नबीना इमाम था, उसने ये सूरत पढ़ी, हर नमाज में यही पढ़ता है, हर नमाज में यही पढ़ता है। किसी ने जाके हज़रत फ़ारूक आज़म को शिकायत कर दी, हजूर ये आबसा व तवल्ला पढ़ता है। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ज़रा पकड़ के ले आओ नबीने को, इमाम, अद्धे इमाम को ले आओ। अब वो इमाम को ले आए, आपने फरमाया तू आबसा व तवल्ला पढ़ता है? जी हजूर पढ़ता हूँ। फरमाया तुझे कुरान सारा आता है? जी सारा आता है। हाफिज़ कुरान है? जी हाफिज़ कुरान हूँ। फरमाया फिर आबसा व तवल्ला पढ़ता है? कहते मुझे इस सूरत से बड़ा प्यार है। मुनाफिक था वो। मुनाफिक वो आयात पढ़ते हैं माज़अल्लाह जिसमें उनको लगता है ये हजूर की अजमत के खिलाफ है। हाँ, जबकि अलिफ से लेकर वन नास तक सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ है।
एक एक लफ्ज़ मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ है। तो अब जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने सुना ये हाफिज़ भी है, कुरान सारा आता है, मगर आबस व तवल्ला पढ़ता है, क्यों पढ़ता है जी? इस सूरत से मुझे प्यार है। फरमाया जिसको मुस्तफ़ा की सूरत से प्यार हो, उनको ऐसी किसी सूरत से प्यार कैसे होगा? नहीं समझ आई? तो जिसको मुस्तफ़ा की सूरत से, फरमाया अच्छा तुझे आबस व तवल्ला नजर आती है, तुझे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम नजर नहीं आती, तुझे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नजर नहीं आती, तुझे या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा नजर नहीं आता, तुझे महबूब की जो तारीफ वाली आयत है वो नजर नहीं आती, तो तुझे ये नजर आता है। मैं तुझे बताता हूँ, आपने तलवार निकाली, उसका सर कलम कर दिया, कहा जो मुनाफिक महबूब की अजमत का कायल ना हो, कुरान भी पढ़े, उमर का कुछ नहीं लगता, क्योंकि उमर कुरान पढ़ने वाले को नहीं देखता। इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वैसे बड़े आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, मुझे एक बात बताएं, जब 12 रबीउल अव्वल आई थी, मक्के में महबूब की जलवागरी हुई थी, मेरे आका तशरीफ लाए थे, आपने सबसे पहले कौन सी दुआ की थी? रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर आप गार में गए, रब्बे हबली उम्मती, बाजार में गए, रब्बे हबली उम्मती, मेराज पे गए, रब्बे हबली उम्मती। फिर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदार जो नबूवत में लिखा, जब मज़ार में गए तो रब्बे हबली उम्मती। जो साहबा आपको मज़ार में सपुर्दे खुदा कर रहे थे, हम जैसे मरे तो सपुर्दे खाक होते हैं, और जब अल्लाह के महबूब जाएं वो मरते नहीं, हम तो हयातुन नबी के कायल है ना। तो महबूब को सपुर्दे इलाह किया गया, तो कहते होंठ हिल रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के छोटे भाई कहते मैंने कान लगाया, महबूब मज़ार में फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो जो नबी दुनिया में आया उम्मत को नहीं भूला, गार में गया उम्मत को नहीं भूला, बाजार में गया उम्मत को नहीं भूला, मेराज पे गया उम्मत को नहीं भूला, मज़ार में गया उम्मत को नहीं भूला, फिर उम्मत भी वफा करे ना, जहाँ भी बैठे ना भूले। तो जब 12 रबीउल अव्वल को महबूब ने आते उम्मत का जिक्र किया है, अगर 12 रबीउल अव्वल को बच्चों में बिठा के आप भी जिक्र करें तो कोई पूछे तो कहना वफा का और नमक हलाली उम्मती होने का सबब यही है कि इस दिन मुस्तफ़ा हमें नहीं भूले, आज हम उनको नहीं भूल रहे। तो है कि नहीं? आपको किसने कहा है आप बहुत बड़ा पंडाल लगाएं, देगे पकाएं? कुछ नहीं, मिलाद मनाने के लिए देगे पकाना ज़रूरी नहीं है, साउंड लगाना ज़रूरी नहीं है। बस उस दिन आप अपने बच्चों को बिठा के बताएं, मेरे बच्चों आज के दिन इमामुल अंबिया आए थे जिनकी वजह से हमारे चेहरे नहीं बिगड़े, आज हमारी शक्लें मशक नहीं होती, रीछ बांदर हाथी नहीं बने। ये जो कुछ आमाल हमारे इतने ख़राब होने के बावजूद भी हम बचे हुए हैं, ये मुस्तफ़ा के आने के मिलाद की बरकत है। अगर महबूब ना आते, देखे ना, मैं एक बात अक्सर दोस्तों को कहा करता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला, तेरी उम्मत सब सारी उम्मतों से बेहतरीन। अच्छा, कुरान पाक का आप मुताला करें ना तो आपको एक बात, कभी कभी आप वैसे बैठ के सोचते तो होंगे कि यार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी इज़्ज़त है, शान है, अज़मत है, इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, इतनी अज़मतें और शानें होने के बावजूद आप आखिर में क्यों आए? कभी आप सोचते होंगे इस उम्मत की बड़ी शान है मगर ये आखिर में क्यों है? आज आपके ज़हनों में सवाल आता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मस्तानों, परवानों, याद रखो मेरे आका फरमाते हैं जब मैं मेराज पे गया, फतावा रज़विया शरीफ की 30वीं जल्द के अंदर आला हज़रत ने भी यह हदीस नकल की है, दूसरी कुतुब हदीस के अंदर भी यह हदीस पाक नकल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मालिक मैं इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, तमाम अंबिया का सरदार हूँ, मगर मुझे आखिर में भेजा, मेरी उम्मत सबसे आला, सबसे बेहतर, मगर ये आखिर में ऐसा क्यों है? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे महबूब
तू मेरा महबूब है, तेरी वजह से तेरी उम्मत महबूब है। तू मुझे प्यारा है, तेरी उम्मत बड़ी प्यारी है। मैंने बाकी जितनी उम्मतें भेजी हैं उन पर अजाब नाज़िल किया है, उसका जिक्र कुरान में किया है। तेरी उम्मत मुझे इतना प्यारी है, मैं तेरा रब ये चाहता है उनकी रुसवाइयाँ इस उम्मत के सामने हूँ। अगर ये उम्मत पहले होती, मैं नाराज़ होता, तो इनकी रुसवाइयाँ उनके सामने होती। उम्मत तेरी है, प्यारी मेरी है, ये कैसे हो सकता है? इनकी रुसवाइयाँ इनके सामने हूँ, मैंने आखिर में इसलिए भेजा है वो रुसवाइयाँ इनके सामने हूँ, इनकी रुसवाइयाँ किसी के सामने ना हो। इनकी रुसवाइयाँ किसी के सामने ना हो, इसलिए आखिर में भेजा है, इसलिए आखिर में भेजा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाता कौन तुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। अब जितनी उम्मतें आई उन पर अजाब आया, कौम लूत पे आया, आद पे आया, समूद पे आया, कई कौमों पे आया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है ना। लेकिन ये जो उम्मत है, इतने ऐब हैं, बाकी उम्मतें गुनाह करें, पत्थर बरसाए जाते हैं, खून की बारिश बरसाई जाती है। कोई गुनाह करे, दरवाजे पे सुबह लिखा होता है इसने फलां काम गलत किया है, रुसवा हो जाता बंदा इसने गलत काम किया है। ये उम्मत जो कुछ भी करे, अल्लाह फरमाते कौन तुम खैरा उम्मा, कौन तुम खैरा उम्मा। एक मुफस्सिर ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जब मैं सोचा, मैंने कि ये क्या बात हुई, तो मेरे दिल के ख्याल आया कि ऐ मुफस्सिर, तू तो देख रहे उम्मतों के तकाबुल को, अल्लाह देख रहे चेहरा मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे महबूब की उम्मत है। जब मैं महबूब को देखता हूँ फिर उम्मत महबूब के लिए नज़र आती है, इसलिए चूंकि मेरा महबूब सबसे बेहतर है, उसकी उम्मत भी सबसे बेहतर है। अच्छा, एक और इल्मी बात है, अगर आपको हजम हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, जो मैं बात कर दूं बदली नहीं होती, मेरा कलमा कोई बदली। यहाँ फरमाए ये बहुत अच्छी है, तो क़यामत में फरमाए ये गंदी है। ये कैसे हो सकता है? ये उम्मत महबूब की वजह से यहाँ भी अच्छी है, वहाँ भी अच्छी है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कौन तुम खैरा उम्मा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक नुकरानी थी जिसका नाम था हज़रत ज़ायदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अक्सर ये उलमा पूछते हैं जी कहाँ लिखा है, हमने ये बड़ा इसको तलाश किया, ये हदीस, ये रिवायत हमें नहीं मिलती। मैंने कहा आप किताबें पढ़ें तो आपको रिवायत मिले। ये कश्फुल माजूब के अंदर हजूर दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा ने भी लिखी है और किताबों में भी है, जहाँ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने जो है कश्फुल माजूब के अंदर बाब बांधा है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का बाब, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म का बाब, और फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर औलिया, असफिया, अज़किया, नौकबा, नौजबा, फिर और मसाइल हैं। इल्म का बाब है, तकवा का है, तरीक़त का है, तसव्वुफ़ का है, मुराकबा का है, सीमा का है, सर फिर आगे बाब है। तो जो हज़रत फ़ारूक आज़म वाला बाब है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो ज़ायदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत फ़ारूक आज़म की बांदी हैं, नुकरानी हैं। हर रोज़ महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होती हैं, सलाम पेश करती हैं। कुछ दिन गुजरे हाज़िर ना हुई, तो एक दिन जब जाने कायनात के सामने आती हैं तो मेरे आका ने फरमाया काफ़ी दिन हो गए नज़र नहीं है हजूर, एक मामला हो गया है, इसलिए आपकी खिदमत में आई हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मामला हुआ? हजूर जंगल में गई थी, वहाँ मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, गठड़ी बांध ली। अभी मैं गठड़ी बांध के खड़ी थी, एक वहाँ पे बंदा आता है, ये बशरी सूरत में एक शख्सियत आती है, वो मुझे कहता है कि जाना जब महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो मेरा सलाम देना, मेरा नाम रिजवान है, मैं जन्नत का फरिश्ता हूँ। और महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा सलाम पहुँचाना और महबूब की बारगाह में ये अर्ज करना, आपको मुबारक हो, अल्लाह आपकी उम्मत को 3 हिस्सों में बख्शिश फरमाएगा, एक हिस्से को बग़ैर हिसाब के, और एक हिस्से को आसानी के साथ, और एक हिस्से को आपकी शफाअत से बख्शेगा। 3 हिस्सों में आपकी उम्मत की बख्शिश होगी, क्योंकि उम्मत आपकी वो है जो आपके हर वक्त गुन गाती है, आपकी तारीफ़ें करती है, आपका जिक्र करती है, आपकी मोहब्बत में डूबी रहती है। अभी तो अगियार भी इस बात को मान चुके, अगर ख़ता करने पे आए तो ये सबसे बड़े ख़ताकार हैं। बेहोशी के आलम में भी अपने महबूब का नाम बेअदबी से नहीं लेते, ये अदब वाले हैं मुसलमान। तो कहा मेरे महबूब को सलाम देना और अर्ज़ करना, आपकी उम्मत 3 हिस्सों में अल्लाह बख्शेगा।
ये कह के वो रिजवान जाने लगा। थोड़ी उसकी परवाज़ बुलंद हुई, मैंने जो गठरी उठाई हुई थी मुझसे नहीं उठती थी, फिर वो वापस आया और कहा ज़ायदा इसको इस पत्थर के ऊपर रखो, और पत्थर को फरिश्ते ने कहा इसको उठाओ और उठाकर हज़रत फ़ारूक आज़म के दरवाजे पे छोड़ के आओ। या रसूल अल्लाह, ये वाक़या मेरे साथ हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया अच्छा आप जल्दी जल्दी नालैन मुबारक पहन के हज़रत ज़ायदा को लेकर, हज़रत फ़ारूक आज़म को लेकर उस मकाम पे आते हैं जहाँ रिजवान आया था, वो फरिश्ता आया था, फिर वो पत्थर भी रखा हुआ था। मेरे आका ने फरमाया ज़ायदा तुम्हें मुबारक हो, जिस तरह हज़रत मरियम को फरिश्ता नज़र आया था, मेरी उम्मत में तू भी मरियम की मानद है कि तुझे फरिश्ता भी नज़र आया और जन्नत की बिशारत भी दे के गया, जन्नत की बिशारत भी दे के गया है। तो जब कोई बंदा अपने मरकज़, अपनी कैफियत के मरकज़ को महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ देता है, हमा वक्त जलवाए जहाँ आरा में गुम रहता है, हमा वक्त महबूब के हुस्न को तकता रहता है, उसकी कैफियत भी बदल जाती है, उसकी हैसियत भी बदल जाती है। आपने असहाब काफ का जिक्र तो सुना होगा ना। असहाब काफ औलिया की जमात है जो 309 साल गार में रही, अब भी गार में है। वो असहाब काफ, असहाब मना साहिब होता है, साहिब की जमा असहाब है, और काफ गार को कहते हैं। गार में है, अल्लाह के वली हैं, 309 साल वहाँ पे वो रहे। और उनके साथ एक कुत्ता जिसको असहाब काफ का कुत्ता कहते हैं, वो कुत्ता भी वहाँ पे रहा। अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया और फरमाया क़यामत वाले दिन ये जन्नत में जाएगा। अब जन्नत में जब ये जाएगा, हजरत इंसान का लिबास पहन के जाएगा, है कुत्ता मगर जन्नत में जाएगा। काम उसने क्या किया है कि 309 साल वलियों से वफा किया है। तो जो जिनस का कुत्ता हो और औलिया का वफादार हो वो तो जन्नत में जाएगा, और जो हो उम्मती और अपने नबी का वफादार हो, नहीं समझ आई, हो उम्मती और अपने नबी का वफादार हो, तो मेरे आका फरमाते मुझसे मोहब्बत रखे फिर कहीं और रहे। फरमाए मन अहब्बानी काना माई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। वो असहाब काफ, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, मेरे आका के दिल के अंदर ये ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि असहाब काफ जो दुनिया में हैं, सो रहे हैं, गार के अंदर हैं, काश ये भी मुसलमान हो जाते, ये भी कलमा पढ़ लेते। अब अल्लाह फरमाते अल्लाज़ी यराका हीना तक़ूम, या फरमाया फ़इन्ना कबे आयून ना, महबूब आप रहते हमारी नज़र में है। अब जो महबूब खुदा की नज़र में है, महबूब सोचे किबला बदली हो जाए, किबला बदली हो जाता है। अल्लाह हर वक्त अपने महबूब के चेहरे को तकता रहता है। फ़इन्ना कबे आयून ना के तहत मुफस्सिरीन ने फरमाया क्या अल्लाह अपने महबूब को देखता रहता है तो हमें नहीं देखता? कहा हमें भी देखता है। जब हमें देखता है वो निगाह इल्म है, जब यार को देखता है निगाह मोहब्बत है। मोहब्बत की निगाह और है, इल्म वाली निगाह और है। तो महबूब ने ख्याल फरमाया असहाब काफ को कलमा पढ़ाएं। जैसे ही ख्याल आया, जिब्रील अमी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, वजह तख्लीक कायनात हैं। अगर आप ना होते ना ज़मीन होती ना आसमान होती। अल्लाह फरमाते महबूब आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। तो आका आप इमामुल अंबिया हैं, आप सबसे आला व आला हैं, आप सबसे औला व आला हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी ग़ुलाम को भेज दें, ये जाके असहाब काफ को कलमा पढ़ा के आए। साइंस जो है वो शरीयत किताबें है, साइंस इस्लाम किताबें है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जब भी किसी आदमी ने महबूब की किसी अज़मत का इनकार किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही जवाब दिया है। मसलन वो किताबचे आज भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। लोगों ने लिखा आज तक कोई मशीन, कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं हुई जो ये बता दे कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है। इनकार उन्होंने अलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था कि नबी नहीं जानता कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जवाबी तमाचा मारा। लंबी दाढ़ी होती है, बेगम को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और कहते हैं जी बताएं बेटा है कि बेटी है। फिर मौलवी से बाहर आके खुश होते हैं, जी मुझे अल्ट्रासाउंड वालों ने बताया
और कोई आशिक खड़ा हो तो वहाँ तो तुम इनकार करते हो, किताबें छापते हो। अब बताओ, तुम तो नबी के इनकार करते हो इल्म का। ये तो मादियत है। जब मादियत को इतना तरक्की है, रूहानियत को कितना होगी, फिर नबूवत को कितना तरक्की होगी। लोगों ने किताबें लिखी, उन्होंने कहा बारिश का इल्म किसी को पता नहीं, सिर्फ अल्लाह के इल्म है, अल्लाह की अता। कभी उन्होंने इनकार किया कि नबी को पता नहीं है। जब उन्होंने मेरे आका का इल्म का इनकार किया, अल्लाह ने माक में मौसमियात पैदा कर दिया। आज बैठे होते यार फलाने ने महफिल करावनी, देख हाँ बारिश तो ना थी सी, ये फलाने ने निक्की दी शादी है तो निक्के दी शादी है, देख नेट से हूँ ने रखूँ ना बारिश तो कोई नहीं। मरो नबी दे इल्म का इनकार करें वे हूँ पूछ दे महक में मौसमियात को ली। फिर एक उठा, उसने कहा ये कंधों में जो दो फरिश्ते बैठे हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नेकियां और बुराइयां लिखते हैं। फिर कैमरा ईजाद हो गया, कंधे पे रख के जनाब फोटो बना रहे हैं। दर हकीकत एतराज तुम करते हो मुस्तफ़ा पे, जवाब तुम्हें खुदा की रहमत और हिकमत देती है। जरा कभी साइंस को पढ़ो तो सही ना तवज्जो से, फिर तुम्हें पता चले कि साइंस को अल्लाह ने इसलिए तख्लीक किया कि ये मेरे मुस्तफ़ा के हर फरमान की चौकीदार बने। जैसा कि यूरोप के अंदर एक डॉक्टर था, उसने एक ताकीक की, ये दूर की बात नहीं है, करीब की बात है। अशाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की बात है। आप यूरोप में गए ना तो एक अंग्रेज़ ने कहा हज़रत मैंने एक बहुत बड़ी ताकीक की है। आपने फरमाया कौन सी ताकीक की है? कहते जी मैंने देखा कि बाद हमने एक ऐसे समंदर जो है वो दरियाफ्त किए हैं कि वो मुख्तलिफ समंदर जो है ना वो आपस में मिलते हैं ना, उनका रंग ज़ायका जुदा जुदा होता है। आपने फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, साइंसदानों तुमने तो आज ये इजाद किया है। अल्लाह ने फरमाया मारा जल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। तुम तो आज इजाद के बैठे हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा है ये तो 1450 साल पहले ये बात मौजूद है। साइंसदानों ने कहा अच्छा हम तो ये तलाश करते रहे कुरान में है। जब नूरानी साहब ने वो दिखाया तो वो एक नहीं 150 साइंसदान मुसलमान हुए कि कुरान में जो कुछ भी है सच है, सच है, सच है। तवज्जो है आपकी। तो जब हम कहते हैं कि जब भी कोई महबूब की किसी बात का इनकार करता है खुदा जवाब ज़रूर देता है। तो जब शुरू में कहा गया कि कोई चीज़ ऐसी है जिसने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया असहाब काफ को कलमा पढ़ाना है, कैसे जाएं मदीने से असहाब काफ वो गार कहाँ पे है, इतनी दूर है, कैसे जाएं? तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी काली कमली बिछाई, चादर बिछा के फरमाया एक कोने में अबू बकर तुम बैठो, एक कोने में हज़रत उमर आप बैठें, एक में हज़रत उस्मान गनी आप बैठें। एक रिवायत में हज़रत अली की और एक हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। ये दोनों रिवायात मेरी नज़र में हैं। तो चारों खुलफा को चारों किनारों पे बिठाया और फरमाया कमली ये इनको उड़ा के असहाब काफ के पास ले जा। वो जो कमली थी तियारा बन के वो एक खटोला बन के तो सारे सहाबा को काफ के उस धाने पे ले गई। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर जाते हैं, फ़ारूक आज़म जाते हैं, उस्मान गनी जाते हैं, मौला अली या हज़रत अबू दरदा जाते हैं। जो असहाब काफ का कुत्ता था उसकी आँख खुलती है, भौंकने के लिए मुँह खोलता है, सामने सिद्दीक़ पर नज़र पड़ती है। नहीं समझ आई? जब देखा चेहरा सिद्दीक़ का है खामोश हो गया। सिद्दीक़ के चेहरे को देख के खामोश हो गया। कहा मैं जिनस का कुत्ता हूँ, मैं वलियों को नहीं भौंकता तो सिद्दीक़ को कैसे भौंकूं? नहीं समझ आई बात? अब मैं सिद्दीक़ को कैसे भौंकूं, बल्कि भौंकता नहीं जिनस का कुत्ता होकर। वैसे यार एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने ना मसलक बदल लिया, थे आला ओहदे पर फैज़। तो मुझे पता चला, बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा चलें चल से इससे बात करते हैं, शान साहबा इसको सिखाते हैं। इत्तेफाक से जब हम उसके पास गए, मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या मैंने देखा। वो अजीब व गरीब कुत्ते थे, कद उनके लंबे थे, छोटी छोटी टांगें थी। उसने कोई ख़ास नस्ल बताई। जैसे हम गाड़ी से उतरे कुत्ते आते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। तो उस बंदे ने कुत्तों को कहा ये हमारे दोस्त हैं, नहीं काटना। कुत्ते ठहर गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा ये कोई ख़ास नस्ल के कुत्ते हैं? मैंने ऐसे तो पहली दफ़ा देखे हैं। उसने कहा जनाब डॉक्टर साहब बात ये है, ये कुत्ते इतना सेंस रखते हैं और ये बूली नस्ल के कुत्ते हैं, लूसी नहीं है। ये ख़ास इनकी नस्ल होती है। ये जनाबे वाला अब अगर आप दोबारा अकेले आएंगे, मैं नहीं भी हूँगा तो ये आपको नहीं भौंकेंगे। मैंने कहा क्यों?
कहते इसलिए कि इनके अंदर ये सेंस मौजूद है, इनको पता चल जाएगा ये जो आए हैं ये मेरे मालिक के दोस्त हैं, एक दफ़ा इन्होंने मेरे साथ आपको देख लिया है, जब अब आप आएंगे तो ये नहीं भौंकेंगे। तो मैंने कहा ये तो कुत्ते, दिल करता है इनके पाँव चूम लूँ, इनके अंदर इतना सेंस है कि तेरे दोस्तों को ना भौंके, तेरे अंदर सेंस नहीं आई, जो गार में भी साथ थे आज मज़ार में भी साथ हैं। नहीं समझ आई तुम्हें? जन्नती जन्नती तवज्जो है आपकी। तो कुत्ते ने आंखें खोली, देखा सिद्दीक पर नजर पड़ी। देखो हम तो सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं, हम नबी की एक एक निस्बत के गुलाम हैं, सब के गुलाम हैं। तो देखा सिद्दीक है, नहीं भौंका। कहा हम तो वलियों को कुछ नहीं कहते, तुम तो सिद्दीक हो। जाके हजरत सिद्दीक की कदम बोसी की। असहाब जो थे वो सो रहे थे, उठ के बैठ गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद वापस कमली पे बैठे, कमली बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले आई। अब कोई कहे ये हवाला नहीं दिया तो नोट कर लें, ये हवाला रूहुल बयान में भी है, रूहुल मानी में भी है, अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में भी लिखा है, और भी कई कुतुब के अंदर ये मौजूद है, ये तफासिर के अंदर मौजूद है। जब असहाब काफ का ये वाक़या मशहूर हुआ, एक बंदे ने किताब लिख दी, मेरा अकल नहीं मानता ये उड़ के इतना दूर कैसे जा सकते हैं। इंग्लिश में किताब है तो लिखने वाला मुसलमान, मगर उसने जब एतराज़ किया ये किताब उड़ा, ये जनाब कमली उड़ा के कैसे ले गई, मेरा अकल नहीं मानता, मेरा जहन नहीं मानता। तो अल्लाह ताला ने कुछ अरसे के बाद ये तियारा और जहाज़ बना दिया। कल तक ये सोचते थे हज करने के लिए जाते हैं, साल साल लग जाते हैं, साल बाद जाके हरम शरीफ नसीब होता है, साल आते गुजर जाता है, कई मौत वाक़ हो जाती हैं। कहा अब ये वक्त आ गया है, चूँकि तुमने नबी के मौजज़े का इनकार किया है, अब तुम अभी बैठोगे, कुछ घंटों के बाद तुम मक्के पहुँच जाओगे, मदीने पहुँच जाओगे, तुम जो जो एतराज़ मेरे मुस्तफ़ा पे करते जाओगे अल्लाह उसका जवाब तुम्हें साइंस के ज़रिए देता जाएगा। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ी इंसान की फ़तह और जीत ये होती है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम का वफ़ादार रहे। वैसे मेरा अभी तकरीर बंद करने का मूड नहीं था, ये किबला साहबजादा साहब ने घड़ी देखी है तो मुझे याद आ गया भाई वक्त काफ़ी हो गया। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, आप महबूब का मीलाद मनाएं, महबूब का जश्न मनाएं, महबूब के मिशन को भी याद रखें। जो चीज़ मेरे मुस्तफ़ा ने हराम करार दी है उसको हराम समझें, जिसको हलाल करार दिया है उसको हलाल समझें। महफिल मिलाद ज़रूर कराएं, जल्दी महफिल ख़त्म कराएं, जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ें। मिलाद मनाना मुस्तहब है, मुस्तहब है, मुस्तहब है। मुस्तहब की तारीफ़ ये है जो मिलाद मनाएगा सवाब होगा, नहीं मनाएगा इनकार ना करे। इनकार करेगा तो हुक्म कुछ और है। क्योंकि मिलाद मनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अबू लाब कती जानमी है, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सुवैबा उनकी अबू लाब की लौंडी थी, नुकरानी थी, वो पैगाम लेके आई, मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर दी। तो अबू लाब ने कहा जा मैंने तुझे आज़ाद किया, बाद में मुखालिफ हो गया। जब वो मर गया तो हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा कि पूछा अबू लाब सुना क्या हुआ? उसने कहा मुझे अजाब होता है, जिस दिन मैंने सुबह जो है ना महबूब की विलादत पर सवैबा को आज़ाद किया था तो एक मीठा रस भरा, एक खुशदार ज़ैकेदार एक जो मवाद मेरी उंगली से निकलता है, मैं उसको चूसता हूँ, अजाब कब्र में तखफीफ हो जाती है। अब इमाम ज़ुरकानी और इमाम अस्कलानी ने लिखा कि काफिर जितना अच्छा काम करे उसको फ़ायदा नसीब नहीं होता, मगर नबी की विलादत की खुशी काफिर भी मना ले तो उसको भी अगले जहान फ़ायदा होता है। मैंने किताबों के हवाले दी, इमाम ज़ुरकानी, इमाम कस्तलानी, पढ़ ले, मवाहिबुल लदुनिया उठा ले, तो कहा उसको भी फ़ायदा होता है। अब अगर कोई ये मुझे कहे या मेरे जाने के बाद आपको कहे कि यार डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी फ़ायदा होता है, पर सवाल यह है कि हज़रत अब्बास जो है वो उन्होंने ख्वाब देखा था, तो क्या ख्वाब सहाबा के देखने से शरीयत बन जाती है? हाँ मैं कहूँगा बन जाती है। कैसे बनती है? हम ये जो अजान देते हैं
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज के लिए किस तरह बुलाया जाए। किसी ने कहा कि जनाब ढोल बजाया जाए, दफ बजाया जाए, किसी ने कहा आग जलाई जाए, किसी ने कहा आवाज़ दी जाए। रात को जब सहाबा सोए तो देखा कि हज़रत बिलाल अल्लाह अकबर की अजान दे रहे हैं। सुबह एक सहाबी आता है, या रसूलल्लाह मैंने देखा है कि इस तरह हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म ने तहबंद पकड़ी हुई है, दौड़ के आते हैं, या रसूलल्लाह मैंने भी ये ख्वाब देखा है। तो सहाबी के ख्वाब से अजान वाली शरीयत बन सकती है तो मिलाद वाली भी बन सकती है। तो बहरहाल सिर्फ मिलाद नहीं मनाना, मिलाद भी मनाना है, मिलाद वाले को भी मानना है, मिलाद वाले की भी माननी है। नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, ज़कात भी देनी है, हज भी अदा करना है, किसी का माल खाया है वो भी वापस करना है, बहन भाइयों से हुस्न सलूक भी करना है, बहन भाइयों के लिए दस्तरखान कुशादा भी रखना है, हमसायों के हकूक़ भी अदा करने हैं, उनका ख्याल भी करना है, हर एक की दिल आज़ारी से भी बचना है। जब तुम दिल आज़ारी से बचोगे मोमिन खुश हो जाएंगे तो मोमिनों के मुस्तफ़ा भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।